हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th आईटी। इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्प्रेडशीट का सेशन नंबर 5 सेट पेज लेआउट करने वाले हैं। सेट पेज लेआउट मींस हम उसकी मार्जिन सेट करेंगे, हेडर फुटर सेट करेंगे, साइज़ चेक करेंगे, हम चाहें तो बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, प्रिंट एरिया चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। इससे होता क्या है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं हमको प्रिंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम ईज़िली प्रिंट कर पाते हैं और ईज़िली हमारे पेज पे सेट कर देते हैं कि हमें इतना प्रिंट करना है तो वो इतना ही प्रिंट हो, ना ही ज़्यादा प्रिंट हो और ना ही जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट हैं वो मिस हो कहीं पे। तो ये पेज सेटअप में हम पूरा देखेंगे इसको पेज लेआउट में, और पेज लेआउट के अंदर ही हमें ये सेटअप स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट को ओपन करते हुए। तो जैसे ही मैं एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जाना है पेज लेआउट टैब में, क्योंकि हम पेज लेआउट की ही बात कर रहे हैं। पेज लेआउट टैब में जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप दिखता है। ये पेज सेटअप ग्रुप से ही हमको पूरा लेना देना है। हम जितनी भी चीज़ें करने वाले हैं अभी, ये सारी चीज़ें हम मोस्टली पेज सेटअप में ही डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस बताता हूँ, पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें हमको दिख रहा है मार्जिन सेट करने का, तो हम मार्जिन सेट करने से ही स्टार्ट करते हैं। मार्जिन सेट कर लें, उसके पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखे उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, और ये चीज़ आप भी करके चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटरली आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं उसके लिए व्यू टैब में जाऊँगा। व्यू टैब में जाके यहाँ पे वर्कबुक व्यूज़ में पेज लेआउट व्यू आता है, तो मैं इस पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज लेआउट व्यू जो है वो ओपन हो गया। अब मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल होंगे और मैं समझ पाऊँगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस सही करे हैं और क्या क्या चेंजेस गलत करे हैं। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे पेज लेआउट टैब में और पेज सेटअप ग्रुप में। मार्जिन से शुरू करता हूँ मैं। जैसे ही मैं मार्जिन पे ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल अगर है तो ये नॉर्मल व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट मैं मार्जिन पे जाके क्लिक करता हूँ वाइड पे। तो वाइड पे करता हूँ तो देखिए ये और वाइड हो चुकी है मार्जिन, देखो यहाँ से और ये ऊपर का, तो ये दोनों मार्जिन्स जो हैं ये बड़ी हो गई हैं। मैं नैरो पे क्लिक करूँगा तो ये मार्जिन्स छोटी हो जाएंगी। देखना आप चेंजेस खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली दिखेगा आपको। ये नैरो पे क्लिक किया तो ये नैरो पे क्लिक करते ही देखो ये आपकी सारी मार्जिन्स जो हैं वो छोटी हो चुकी हैं। एक बार वापस वाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए वाइड पे क्लिक किया तो ये इतनी वाइड हो गई, और नॉर्मल पे किया तो ये नॉर्मल वाली कंडीशन में आ गई। ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ऑटोमेटिकली इतनी मार्जिन तो छोड़ी जाती है लेफ़्ट साइड, टॉप, राइट सब तरफ से, कि हमारा जो है वो डिसेंट एक स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्मल ऑफिशियल जो टेबल्स हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर दिखें। लेकिन कई लोगों को अगर पेज ज़्यादा चाहिए, उसमें पेज में ज़्यादा लिखा हुआ चाहिए, तो उसके लिए हम मार्जिन्स को नैरो कर सकते हैं। नैरो कर देंगे तो आपकी मार्जिन कम छूटेगी और पेज में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, जिससे आप ज़्यादा डेटा उसमें लिख सकते हो। ये था आपका मार्जिन का ऑप्शन कि हमने मार्जिन किस तरह से सेट कर ली। अब नेक्स्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन पे जाने के पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगा। यहाँ पे मार्जिन्स ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में कस्टम मार्जिन लिखा हुआ भी आता है। तो मैं जैसे ही इस कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँगा तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते ही एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आपको मार्जिन्स दिख रही हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, हेडर एंड फुटर। तो ये मार्जिन्स आपकी सेट करती हैं। आप ये मैन्युअली कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जब किया था तो वो हमारा ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड था कि नॉर्मल, वाइड और नैरो। यहाँ पे आप मैन्युअली कर सकते हो। जैसे मुझे और कम करनी है तो मैंने इसको यहाँ पे ये देखो इतना कर दिया। राइट हैंड साइड छोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में 0 कर दिया, ठीक है। और बॉटम की मैंने इंक्रीज़ कर दी, सपोज़ मैंने इसको 4.9 कर दिया और मैं ओके करता हूँ। तो देखो लेफ़्ट वाली तो कम हो गई, 0 कर दी थी हमने इसीलिए। टॉप वाली कम कर दी थी तो वो भी कम हो गई, और बॉटम की मैंने बढ़ा दी थी। देखो कितनी बड़ी हो गई वो मार्जिन मेरी, दिख रही है कितनी बड़ी मार्जिन दिख रही है। तो ये मार्जिन हमारी इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैं वापस से कस्टम मार्जिन पे जाता हूँ और लेफ़्ट वाली मार्जिन अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, देखो मैंने अगर इसको इतना इंक्रीज़ कर दिया है तो देखो ये मार्जिन मेरी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये मैन्युअली आप आपके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो कि आपको कितनी मार्जिन चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन की तरफ। तो पेज ओरिएंटेशन हमको यहीं पे सेकंड ऑप्शन दिखता है पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। मैं पहले मार्जिन को नॉर्मल कर देता हूँ,
नॉर्मल मार्जिन पे आ गए। अब ओरिएंटेशन पे जाते हैं हम। ओरिएंटेशन पे हमें दिखता है, एक आता है पोर्ट्रेट और एक आता है लैंडस्केप। याद है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में लैंडस्केप किया था, क्योंकि जस्ट हमारी टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, लैंडस्केप रखेंगे, तो उससे हमारी टेबल जो है वो पूरी आ जाएगी। लेकिन सपोज़ अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो चेंजेस आप देखिएगा। मैंने पोर्ट्रेट किया तो ये जो है देखो, ये पेज ब्रेक आ गया है यहाँ पे। अब ये मेरा पेज अलग हो गया, ये अलग पेज पे आएगा और ये अलग पेज पे आएगा। मैं यहीं पे रख के लैंडस्केप करता हूँ, देखो तो ये जो होगा ये मिट जाएगा आपका। लैंडस्केप किया, देखिए वो गायब हो चुका है, मेरी ये पूरी टेबल यहाँ पे आ चुकी है। क्लियरली मेरी पूरी टेबल इस पेज पे अरेंज हो चुकी है। तो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपका पेज सेटअप में हेल्प करता है कि आपको टेबल कैसी चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, इट्स ऑन यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज़। पेपर साइज़ आप क्या लेना चाहते हैं। पेपर साइज़ भी मैटर करता है, क्योंकि आपको कितने बड़े पेपर पे प्रिंट करना है, छोटे से छोटे पेपर पे या बड़े से बड़े पेपर पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है, लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5। A3 जो होगा वो हमारा बड़ा पेपर होगा, तो उसके हिसाब से देखो पेज सेटअप जो है थोड़ा बड़ा हो गया, तो मेरा पेज का हेडर यहाँ आएगा, ठीक है। और हमारा पेज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं यही A4 करता हूँ, नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर A4 होता है, तो ये A4 पे हमने क्लिक किया तो हमारी टेबल जो है वो इस तरह से A4 पे प्रिंट हो जाएगी। तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कौन से साइज़ पे प्रिंट करना चाहते हो और कितना प्रिंट करना चाहते हो। कितना प्रिंट करना चाहते हो, जैसा कि मैंने बोला, तो मतलब अगर मेरे पास ये पूरी टेबल है, लेकिन मैं इस पूरी टेबल में से सिर्फ ये असाइनमेंट 3 तक का ही प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके आगे का मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, लेकिन मुझे ये टेबल तो रखनी है, लेकिन सिर्फ प्रिंट असाइनमेंट 3 तक का ही देना है। तो मैं क्या करूँगा, जितना प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। देखो मैं पहले एक बार आपको कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल पी किया तो देखो ये इतनी बड़ी पूरी टेबल आ रही है और बाकी सारी टेबल्स भी नीचे आ रही हैं। यहाँ पेज नंबर दिख रहा है, देखो 5 of 5 जो हमने लास्ट टाइम सेट किया था वो पूरा ये उसी के अकॉर्डिंग सेट है हमारा पेज सेटअप पूरा, तो पेज ब्रेक्स के अकॉर्डिंग। अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मुझे स्टूडेंट नेम और असाइनमेंट 3 तक का ही चाहिए था, और सिर्फ 5 टेबल के बजाय मैं एक ही टेबल लेता हूँ, तो ये मैंने एक टेबल का डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रिंट एरिया में, देखो प्रिंट एरिया ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो वो 2 ऑप्शन देता है, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। तो अभी हमने तो कोई सेट किया नहीं, तो क्लियर करने की कोई वो बात ही नहीं आती है, हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं, और अब मैं कंट्रोल पी अगर करूँगा तो देखिए मुझे सिर्फ ये असाइनमेंट 3 तक का ही दे रहा है, और उसके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए 1 of 1 पेज नंबर ही दिखा रहा है, 5 पेज नहीं है जैसे पहले थे। तो ये सिर्फ उतना ही टेबल आया। अब मुझे प्रिंट एरिया क्लियर करना है, तो मैं प्रिंट एरिया पे जाऊंगा और क्लियर प्रिंट एरिया कर दूंगा, और अब कंट्रोल पी करूंगा तो देखो अब मुझे ये पूरी टेबल मिल रही है और ये सारे 5 पेज आ रहे हैं। मतलब जितना भी मेरा डेटा था वो पूरा अब वो प्रिंट करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ही डेटा चाहिए होता है प्रिंट करने के लिए, कुछ ही कॉलम्स की ज़रूरत होती है, तो वो आप इस प्रिंट एरिया की मदद से सेट करके प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, अब हम देखो ब्रेक्स का तो पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं, ब्रेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। यहाँ पे हम आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। आप अब इस शीट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। कैसे, तो हम बैकग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन पूछता है। तो मैंने देखो ये जैसे ही ओपन होता है, मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया और मेरे सिस्टम में जो भी फाइल मुझे चाहिए बैकग्राउंड में वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ मैंने ये फ़ोटो ले ली, मुझे ये फ़ोटो चाहिए थी, तो मैंने ओके किया। ओके करते से ही यहाँ पे मुझे ये बैकग्राउंड में आ चुकी है। मैं तो आपने देख लिया, कोई और फ़ोटो भी चाहिए होती तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता था। अब मैं देखो जो बैकग्राउंड का ऑप्शन था वो अब डिलीट बैकग्राउंड के ऑप्शन में बदल चुका है, क्योंकि हम बैकग्राउंड ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो अब अगर मुझे ये बैकग्राउंड हटाना है तो मैं सिंपली डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और मेरा बैकग्राउंड पूरा हट चुका है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग जो हम सीख रहे हैं अभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा आता है ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स। तो ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स की बात करें तो वो हमको जो है शीट ऑप्शंस में दिखता है। पेज लेआउट के अंदर ही शीट ऑप्शंस ग्रुप आता है, इसमें देखो ये ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स 2 चीज़ें दिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, जो प्रिंट होता है वो दोनों डायलॉग बॉक्स के जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं वो अनचेक्ड होते हैं। तो अनचेक्ड है
मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा। तो देखो अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं कर रही हैं। ग्रिड लाइंस पता है आपको? ग्रिड लाइंस क्या होती हैं वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ग्रिड लाइंस जो होती हैं हमारी ये सेल और कॉलम की लाइंस होती हैं जो बनी हुई होती हैं। आपको यहाँ पे दिखेंगी ये ऊपर जो देखो 2 रो हैं, तो ये एक सेल की जो बाउंड्री होती है ये सब ग्रिड लाइंस होती हैं। तो वो पूछ रहा है ये ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी है क्या? तो अगर मैंने चेक कर दिया तो वो ग्रिड लाइंस भी प्रिंट करेगा। साथ में हेडिंग्स की बात करते हैं। तो हेडिंग्स हमारे ये सेल की हेडिंग होती है, जैसे ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी ई एफ जी एच ये सारे कॉलम हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे कॉलम्स हैं। तो इनके नाम भी प्रिंट करने हैं क्या? मैंने कर दिया, ठीक है भैया प्रिंट कर लो। तो मैंने प्रिंट पर टिक किया और कंट्रोल पी किया, तो देखिए सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ये ए बी सी डी भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया, और ऊपर ये 2 कॉलम जो थे मेरे 2 सेल वो भी मेरे ग्रिड लाइंस उनमें आ रही है, लाइंस बनी हुई आ रही हैं। मैं बैक करता हूँ, अनचेक करता हूँ और अनचेक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो सिर्फ मुझे यहाँ पे टेबल दिख रही है, उसके ऊपर की 2 रोज़ नहीं दिख रही, ए बी सी डी 1 2 3 की हेडिंग्स भी नहीं दिख रही हैं। तो दिस इज़ हाउ आप ये चेंज कर सकते हो। ये ज़रूरी तो होता ही है हमको देखने के लिए यहाँ पे, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए आप ये व्यू वाले पे भी अनचेक कर सकते हो। हेडिंग्स को लिए व्यू अनचेक करा तो देखो हेडिंग्स गायब हो गई, ठीक है। मैंने ग्रिड लाइंस के लिए भी अनचेक किया तो ग्रिड लाइंस भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। व्यू पे क्लिक करूँगा वापस आ गई, हेडिंग्स के व्यू पे क्लिक करूँगा ये भी वापस आ चुकी हैं। तो दिस इज़ हाउ आप ये चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हेडर एंड फुटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक टू ऐड फुटर हेडर दिख रहा है। नीचे जाएंगे तो क्लिक टू ऐड फुटर दिखेगा। तो ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्लिक टू ऐड फुटर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऊपर डिज़ाइन टैब आ जाता है। मैं डिज़ाइन टैब पे गया तो मुझे यहाँ पे हेडर एंड फुटर ग्रुप दिखेगा जिसमें हेडर है और फुटर है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखो पेज 1 लिखना है क्या आपको, पेज 1 ऑफ 7 लिखना है, शीट 1 क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा देता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी। तो आप इसमें से जो चाहें वो सेट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे हेडर और फुटर का जो कॉलम होता है इसमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो एक ये, दूसरा ये और तीसरा इसके आगे दिस वन। तो ये 3 पार्ट्स जो होते हैं इसके, ये हेडर में डिवाइड होता है और सेम फुटर भी इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होता है। आप इसमें चाहें तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर चाहें तो यहाँ पे हेडर और फुटर के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप जो चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने एमएस वर्ड में भी सीखी है तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो एमएस वर्ड वाली हेडर फुटर वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दिस वाज द सेशन। यहाँ पे हमने इस सेशन में पूरा पेज लेआउट के बारे में पढ़ा कि हम कैसे सेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा सेशन नंबर 6 मैनेज वर्कबुक व्यूज़ होगा। ये भी इंटरेस्टिंग सा सेशन होगा, तो ज़रूर देखना, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।